हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का KTS सक्सेस जोन में। आज है लेक्चर नंबर 3 और करने वाले हैं हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहले के लेक्चर में हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में। आज है लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, पहला क्वेश्चन धारा मापने में किसका प्रयोग होता है? तो एमीटर का प्रयोग होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्ट धारा प्राप्त होती है। 3 नंबर क्वेश्चन होता है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? मतलब एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एमीटर होता है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वैसे पता नहीं चलता है। चलिए ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस उपकरण में धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा मतलब I इक्वल टू क्या होता है? कूलम बट्टा टाइम, ये भी होता है। तो I इक्वल टू हो गया 120 कूलम और 1 मिनट 60 सेकेंड, तो एक कट गया तो 2 एम्पियर। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। 8वां क्वेश्चन 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनती है? 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 से बनती है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गति का कण होती है, इलेक्ट्रॉन। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत आवेश के प्रारंभ दर को कहते हैं विद्युत धारा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, वोल्ट। 12 नंबर विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। 1 कूलम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो V इक्वल टू क्या होता है? जूल्स पर कूलम। 14 नंबर क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 24 कूलम। 12 नंबर क्वेश्चन वोल्ट V बराबर होता है V इक्वल टू क्या होता है? जूल्स पर कूलम। 16 नंबर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यही जूल्स पर कूलम। 17 नंबर ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू IR, ये ओम का नियम होता है। यहीं पे अगर R पूछेगा तो R इक्वल टू क्या होता है? V बट्टा I, जहाँ पे R क्या होता है? रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। V क्या होता है? वोल्ट। I क्या होता है? चार्ज। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, ये देखते हैं। सॉरी, अब 18 नंबर क्वेश्चन रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। 19 नंबर को किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है R इक्वल टू VI। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है? R इक्वल टू VI। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होता है? V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू VI। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम्स है और 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा I का मान क्या होगा? तो V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बट्टा R होता है। तो यहाँ पर भी कितना दिया है? 220 वोल्ट और 55, तो यहाँ पर 4 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर।
22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत का अच्छा चालक क्या है? चांदनी, चांदनी ने चांदी। अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से। किसी चालक का निर्भर नहीं करता है। किसी चालक किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है? ओम्स होता है। ओम्स का कुछ इस प्रकार का संकेत होता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध की कुल संख्या क्या होती है? घटती है। 29 नंबर, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होता है, R/N होता है। 30 नंबर, 10 ओम्स और 20 ओम्स के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य होता है। देखो एक चीज़ बताते हैं, जो R इक्वल टू होता है ना, अगर वो श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है तो वो R प्लस R1 प्लस R2 प्लस इस प्रकार का होता है, ठीक, रजिस्टेंस। अगर यही समांतर क्रम में रहेगा तो R इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हमको दो श्रेणी क्रम में दिया है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो एक दिया है 10 और एक दिया है 20, तो इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो 30 आंसर दिया हुआ है। 31 नंबर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। 32 नंबर, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? समान होती है। किसमें? श्रेणी क्रम में। समांतर में नहीं होती है, श्रेणी में होती है। अब अगला 33 नंबर क्वेश्चन, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। कितना होता है? 0.24 कैलोरी। ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है? जूल होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम से। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वो क्या किससे होता है? प्रतिरोध से होता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या होता है? प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट वोल्ट होता है। इसी का यहाँ गलती हो गया, वोल्ट होता है। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पे एम्पियर होना चाहिए, का प्रतिरोध होगा यही 110 ओम्स, क्योंकि 220/2 110। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसका बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻+ 6 जूल। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होता है 0.4 एम्पियर। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? 50। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ, यहाँ परिपथ होता है, ठीक है, क्या होता है? परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करते हैं? I/R²। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल्स पर सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻⁻6 जूल। किसी सीधे चालक में 48 नंबर, किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और उसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम
से ज्ञात किया जाता है? मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम। किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होती है सभी बिंदुओं पर समान। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करते हैं? बल की दिशा को। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन फिर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 4 में। तब तक आप लोग लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।